हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पर बहुत दिनों से वीडियोज अपलोड नहीं हो रही थी, जिसका कुछ कारण था। लेकिन आज से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रेगुलर वीडियोज प्रोवाइड कर सकूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th के 100 मार्क्स हिंदी इंग्लिश के पहले पार्ट के जो कि है बातचीत और गद्य खंड के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना सीखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस 2019-20 के सेशन में पूछे जा चुके हैं। सो मैं इनको कराना चाहता हूं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अगर दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं तो समझिए एग्जाम में आपके 2-4 मार्क्स जरूर क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। दोस्तों, ये 2019 में पूछा गया है। रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट या फिर मोहन राकेश। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट या फिर सैनी प्रसाद भट्ट। दोस्तों, ऑप्शन देखने से आपको लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेनी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट या फिर भगत सिंह। सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और इन सबको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण या फिर ललित निबंध। करेक्ट आंसर डी, ललित निबंध। आगे चलते हैं दोस्तों, पांचवा प्रश्न है हम लोग के सामने। पांचवा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वातंत्र्योत्तर युग। ऑप्शन बी, भारतेंदु युग के कवि कौन थे, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवाक होकर अपने से ही बातचीत करना मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। आगे चलते हैं दोस्तों, सातवां प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अर्थात जब दो व्यक्तियों में बातचीत हो रही हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा। दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं आत्मीयता इसका सही आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 जून 1844 को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नौवां प्रश्न है जो कि आपके सामने है। इसमें है, संयोगिता स्वयंवर रचना है बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की या मैथिली शरण गुप्त की। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, श्रीनिवास दास की। आगे देखते हैं दोस्तों, 10वां प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, सद्भाव का अभाव या परीक्षा गुरु। तो दोस्तों, ए बी सी तीनों इनके द्वारा रचित हैं, लेकिन जो परीक्षा गुरु जो कि ऑप्शन डी में है, इसको बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु। आगे चलते हैं, 11वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। इसमें अब पूछ रहा है कि कौन सी है, उसमें कौन सी नहीं है और इसमें है। तो दोस्तों, रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या फिर प्राच्य विद्या। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेल का विकट खेल। ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आगे देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप या ज्योत्सना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न 13 नंबर, बातचीत किस विद्या की रचना है। आलोचना, गीत, शोध या फिर निबंध। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर 14 का ऑप्शन डी, निबंध। आगे 13 का दोस्तों सॉरी, आगे चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। अर्थात 16 वर्ष की उम्र के बाद ही इनको किसी की चेहरा देखने को मिला, फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के या फिर स्टील के। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए,
फ्राइडे के। दोस्तों इन सबको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत या समस्या आने पर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 15 नंबर। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। दोस्तों 2019 में पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या फिर बालकृष्ण भट्ट। आप लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। आगे चलते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न पे, जो कि हमारा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बातचीत की शैली। आगे चलते हैं दोस्तों 17 नंबर प्रश्न पे, जो कि है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर रामविलास शर्मा ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा। पहला है लखनऊ उत्तर प्रदेश, दूसरा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, तीसरा मथुरा उत्तर प्रदेश या फिर चौथा वाराणसी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं 19वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन देखिए और इसका सही आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। पहला है आर्यवत, दूसरा है हुंकार, तीसरा है हिंदी प्रदीप या चौथा पंजाब केसरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप। अगला है दोस्तों, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। 1877, 1888, 1890 या फिर 1894। पहला ऑप्शन ही सही है इसका 1877। आप लोग पढ़े होंगे। आगे देखते हैं 21 नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी ऐसी रचना है जिसको बालकृष्ण भट्ट ने नहीं रचा है। देखते हैं पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम या फिर मेघनाद वध। दोस्तों जो मेघदूतम है वो कालिदास की रचना है और इसमें पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी नहीं है, तो कंफर्म है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेघदूतम। इसको कालिदास ने रचा है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 22 अर्थात 22 नंबर, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अब उपन्यास की बात कर रहा है। मैला आंचल, गोदान, 100 अनाज एक सुजान या फिर अंतराल। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी 100 अनाज एक सुजान। आगे चलते हैं 23वां प्रश्न है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, दिक्कत होने पर कमेंट कीजिए और इसका सही आंसर भी कमेंट कीजिए। ऑप्शन भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण या फिर आरती। करेक्ट आंसर नांदी पाठ। ठीक है, आगे चलते हैं 24वां नंबर है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन अच्छा है। 24वां प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों जानते हैं 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक इनको मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। अगला प्रश्न है 25 नंबर, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था। कहा है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, स्पेंसर ने या फिर मिल्टन ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेन जॉनसन ने। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत या समस्या हो कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 26 नंबर, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। ऑप्शन ए एडिसन, दूसरा बेन जॉनसन, सी मिल्टन या फिर डी स्पेंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एडिसन। अगला प्रश्न है दोस्तों, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। ध्यान दीजिए, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में के बीच हो सकती है, 2, 4, 3 या 5। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2 व्यक्तियों के बीच असल बातचीत हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हल्का और स्वच्छ। बातचीत से हमारा जो मन होता है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगला प्रश्न और इस अध्याय का, इस पाठ का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। दोस्तों कोई गूंगा कब माना जाता है, जब उसमें बोलने की क्षमता नहीं होती है।
तो ऑप्शन है श्रवण शक्ति अर्थात सुनने की क्षमता, ऑप्शन बी वाक शक्ति बोलने की क्षमता, ऑप्शन सी दिव्य शक्ति देखने की क्षमता, या फिर डी स्मरण शक्ति याद करने की क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाक शक्ति, अर्थात जिसमें बोलने की क्षमता नहीं होती है उसको गूंगा बोला जाता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो में हम लोग प्रथम पाठ के पहले पाठ जो कि बातचीत है और जिसको बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है कि 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सीखे हैं। अगर आप इन सबको वीडियो को पॉज कर नोट डाउन करके तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपका इस अध्याय से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत या समस्या होने पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं राम कुमार आप लोगों को विदा लेता हूँ। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।